नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि की। आज हम इसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करेंगे। तो इस सिद्धांत का उपयोग, जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, जो मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है वो किसके पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। और जो यह सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये किसी देश की जनसंख्या के उच्च जन्म व उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तन को दर्शाता है। अगर हम बात करें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, तो ये किसी प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को ये सिद्धांत दर्शाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं में होती है। इसमें जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो कई अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जनांकीय चक्र कहा जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जनांकीय चक्र के रूप में जिन्हें जाना जाता है। ऐसे ही सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वर्तमान में 20,000 लोग रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भविष्य में इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसके पूर्वानुमान के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो होता है, इसका उपयोग जो वर्तमान में किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है और उस क्षेत्र की जनसंख्या में आने वाले दिनों में कितने लोगों की वृद्धि होगी, उसके लिए किया जाता है। तो यही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। वैसे सिद्धांत की बात करें तो इसमें उच्च जन्म और उच्च मृत्यु होती है प्रारंभ में, लेकिन अगर हम बात करें बाद में आने वाले दिनों में, तो इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और इसमें जो है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में ये परिवर्तन को दर्शाने लगता है। और ये जो परिवर्तन है विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। वैसे हम बात करें ये सिद्धांत, तो यह सिद्धांत हमें ग्रामीण खेतिहर जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है और साथ ही नगरीय औद्योगिक मतलब जो साक्षर लोग होते हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। तो ये था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसमें जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में वैसे तो अशिक्षित जो ग्रामीण खेतिहर लोग होते हैं वो भी आते हैं और इसके साथ साथ ही जो नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले साक्षर लोग हैं वो भी आते हैं। इनके बारे में ये सिद्धांत हमें जानकारी प्रदान करता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। आगे हम बात करेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं की, कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की। इसमें 3 अवस्थाएं आती है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इस प्रकार से इस सिद्धांत में 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था जो है, इस प्रथम अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यांतता होती है। मतलब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्याएं भी ज़्यादा होती है तो मरने वाले बच्चों की संख्याएं भी ज़्यादा होती है। तो ये प्रथम अवस्था में होता है उच्च प्रजननशीलता और साथ ही उच्च मृत्यांतता। इसके बाद में हम बात करें अगर, तो इसमें अधिकतर ग्रामीण जो खेतिहर लोग हैं वो आते हैं।
प्रथम अवस्था में कौन आते हैं? अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोग। जो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की अवस्था है उसमें प्रथम अवस्था है। इसमें उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यांतता और अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोग ये आते हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें प्रथम अवस्था की, तो अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोगों के बाद में आगे प्रौद्योगिकी का स्तर आता है, जिसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। जो प्रौद्योगिकी है इसका स्तर ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ग्रामीण अशिक्षित लोग हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर इसमें निम्न होता है। द्वितीय अवस्था है। इस द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में जो प्रजननशीलता होती है वो उच्च होती है, लेकिन समय के साथ साथ घटती है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता अधिक, लेकिन समय के साथ साथ घटती है। इसी के साथ ही जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था आती है। जो तीसरी अवस्था है इसमें क्या होता है, जो तीसरी अवस्था है इसमें प्रजननशीलता और मृत्यांता दोनों ही अधिक घट जाती है। प्रजननशीलता भी ज़्यादा घटती है तो मृत्यांता भी ज़्यादा घट जाती है, दोनों ही इसमें अधिक मात्रा में घट जाती है। इसके बाद में इसमें जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति के साथ बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर स्थिर होने के साथ ही मंद गति से घट भी सकती है। तो ये तृतीय अवस्था थी जिसमें जनसंख्या या तो मंद गति के साथ घटती है या फिर स्थिर रह जाती है। ये थी जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। तीन अवस्थाएं थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अगर प्रथम अवस्था की बात करें तो इसमें उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यांतता होती थी। अधिकतर ग्रामीण खेतिहर लोग आते थे और प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता था। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च लेकिन समय के साथ घटती थी। और तृतीय अवस्था में अगर हम बात करें तो प्रजननशीलता और मृत्यांता दोनों ही अधिक घट जाती थी। या फिर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो जनसंख्या या तो स्थिर होती थी या फिर धीरे धीरे क्या होने लगती थी, घटने लगती थी। ये थी जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं। और अब बात करेंगे हम जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की। तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ रही है, उसको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय कौन-कौन से हैं? आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में पहला उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाने चाहिए। सभी लोगों को इसके लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसके लिए बताने चाहिए कि परिवार नियोजन के क्या-क्या फ़ायदे हैं। हमेशा हर बच्चे के जन्म पर बीच में अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें विभिन्न परिवारों को सचेत करके परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के बारे में जागरूक होना चाहिए और सरकार के द्वारा चलाए गए इन विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बाद में अगला है जन जागरूकता। ये जो जन जागरूकता है, यही जनसंख्या नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, क्योंकि अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उन्हें भी जानकारी मिलेगी और कुछ हद तक जो है जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय अपनाएंगे। इसके बाद में गर्भ निरोधक की सुगमता। देखिए, गर्भ निरोधक की सुगमता की बात करें तो आजकल विभिन्न मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो भी हैं, आसानी से विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह मिल जाती हैं, जिनसे हम बच्चों में अंतराल रख सकते हैं। आने वाले जो बच्चों की बात करें तो अंतराल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए देखो, अंतराल की बात करें तो कम से कम हर बच्चे के बीच 2 से 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, जिससे जनसंख्या नियंत्रित होने में कुछ मदद मिलेगी। साथ ही हम बात करें शिक्षा की, अगला जो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है शिक्षा, तो ये जनसंख्या नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, क्योंकि हम अगर लोगों को शिक्षित करेंगे
जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को बताएंगे तो कुछ हद तक जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए लोगों में शिक्षा का प्रसार करके भी जनसंख्या नियंत्रण को कम किया जा सकता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय थे: परिवार नियोजन कार्यक्रम, जन जागरूकता, गर्भ निरोधक की सुगमता और शिक्षा। ये परिवार नियोजन के कुछ उपाय थे जिन्हें अपनाकर जो है जनसंख्या पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सकता है। इसी के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के साथ ही कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि जो अपना टॉपिक था वो समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 मानव विकास की, लेकिन आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही से शेयर भी करना है, ताकि शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।